हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमिक एंड अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। जैसे कि आप लोग को पता है कि ARTO की क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है गेट एकेडमिक ऐप लाई पर। मैं डेली बेसिस पर आप लोग के लिए स्मॉल कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिससे आपका लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ARTO में वो इजिली सॉल्व हो जा रहा है। बहुत छोटा सा ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ओके बेटा, तो आज मैं लेके क्या आ रहा हूं, देखो ये थर्मल का पार्ट है और थर्मल का पार्ट है तो थर्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखो हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेटा ये है क्लासियस इनइक्वालिटीज। क्लासियस इनइक्वालिटीज क्या होता है, क्लासियस इनइक्वालिटीज क्या बोलता है, इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारे चीजें हम डील करने वाले हैं। देखो क्या होता है, देखना बेटा ये सिस्टम क्या बोलती है, क्लासेस इनइक्वालिटीज क्या बोलती है कि सिस्टम के लिए क्लोज इंटीग्रल फैक्टर जो होता है dq/t इज ऑलवेज लेस देन n इज इक्वल टू 0। क्या होता है, कहने का मतलब किसी भी सिस्टम का साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ फैक्टर dq/t इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज लेस देन एन इक्वल टू 0। क्या होता है, ऑलवेज लेस देन एन इज इक्वल टू 0। कैसे होता है, क्या चीज है, चीजों को हम लोग समझते हैं बेटा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, देख सकते हैं ये फैक्टर जो हम समझाए हैं आपको, उस चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, साइक्लिक इंटीग्रल मतलब कि क्या होगा, सर्कुलर मोशन। देखो ये सर्कुलर है, पूरा क्लोज सिस्टम है, पूरा क्लोज्ड है, इसको साइक्लिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो ये साइक्लिक सिस्टम हो गया। अब हमारे पास रिजर्वायर है बेटा, रिजर्वायर है, डिफरेंट टाइप के रिजर्वायर है। कौन कौन से रिजर्वायर देखते हैं, हम देखते हैं कोई सिस्टम को लेते हैं। इस सिस्टम पर ये सपोज 4 रिजर्वायर देखने को मिल रहा है, मुझे 4 रिजर्वायर देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या 4 रिजर्वायर देखने को मिल रहा है। यहां पर समझना, सपोज इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, इसका टेम्परेचर है T3 और इसका टेम्परेचर है T4, इसका टेम्परेचर है T4। ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है आपका, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ चीज़ों को कंसीडर करता हूँ बेटा। यहाँ पर देखना, यहाँ से हम देखते हैं इस रिजर्वायर क्या होता है, आपको पता है ना, रिजर्वायर के यहाँ पर जहाँ हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है उसे बोलते हैं रिजर्वायर। एक होता है सिंक और एक होता है सोर्स। सिंक क्या होता है, जिसमें हम लोग हीट को देते हैं, है ना, और जो सोर्स क्या होता है, जहां से हीट हम लेते हैं। कहने का मतलब सपोज मैं T1 और T4 को सोर्स ले लेता हूं, तो यहां से हम लोग हीट लिए, दैट इज अ Q1 लाइक दिस। ओके, यहां से भी मैं हीट लिया कि Q2 और यहां पर से हमने हीट रिजेक्ट किया, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा Q4 हो जाएगा ना, और ये Q2 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा भाई साहब ये हो जाएगा Q3। ये हमारे पास सिस्टम है। तो क्लासेस इनइक्वालिटीज में कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, वो इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, देखो आपके पास है, देखो क्लासेस इनइक्वालिटीज के केस में इस सिस्टम पर हीट कैसे आ रहा है, हीट कैसे आ रहा है, यहां से हमने हीट लिया सोर्स से और यहां पर हीट एब्जॉर्ब किया, यहां से हीट को रिजेक्ट किया और सिंक में फॉरवर्ड कर दिए। देखिए तो यहां पर हीट ऐड हुआ, दैट मींस Q1 अपॉन T1, ये पॉजिटिव होगा सर, ये पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करूं Q2 की बात करूं, तो हमने सिस्टम से हीट को रिजेक्ट किया तो ये माइनस टर्म हो जाता है सर, ये माइनस हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई T2, करेक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं T3 पर, दैट इज अ सिंक, ऑल्सो सिंक है यहाँ पास, यहाँ से हीट रिजेक्ट हुआ, अगेन मैं माइनस लूंगा Q3 अपॉन T3, करेक्ट है। और देन T4 दैट इज अ सोर्स से हमने हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब यहाँ से सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब किया, देन प्लस Q4 डिवाइड बाई T4 इज इक्वल टू 0। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। कहने का मतलब मुझे ये समझ आ गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा। Q1 बाई T1 प्लस Q4 डिवाइड बाई T4 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं Q2 डिवाइड बाई T2 देन प्लस Q3 डिवाइड बाई T3। ये हमारा रिजल्ट है। तो ये ऐसे हम सिस्टम को सॉल्व करते हैं, इस सिस्टम को ऐसे सॉल्व करते हैं। याद रखना, सिस्टम पर हीट आ रहा है तो हीट एडेड होगा, सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो हीट हम लोग रिजेक्ट करेंगे, माइनस लेंगे, ऐड करेंगे तो प्लस लेंगे। ये हमारा सिस्टम। अब क्या बोलता है क्लासियस एंड इनइक्वालिटीज, क्या बोलता है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं द रिवर्सिबल प्रोसेस, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो क्लासेस इनइक्वालिटीज क्या बोलती है, dq/t साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq/t इज
क्या बोलेंगे, इज लेस देन इज इक्वल टू 0। ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है बेटा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सेकंड टर्म देखें, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूंगा। सेकंड अगर मैं बात करूंगा सेकंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूंगा, तो यहां पर देखो बेटा मैं क्या बताने वाला हूं। यहां पर क्लासियस इनइक्वालिटीज क्या बोलती है सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 0। ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 0, दैट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस। करेक्ट है भैया, करेक्ट है, करेक्ट है ना। अब बात आती है एक कंडीशन और हो सकता है, कौन सा कंडीशन सर, थर्ड देख लेते हैं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल प्रोसेस की बात करेंगे, जो हो नहीं सकता, उसके लिए हम क्या लिखेंगे सर, उसके लिए मैं लिखूंगा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0। ये कभी नहीं होता, ये हमारा सिस्टम नहीं बोलता, क्लासेस इनइक्वालिटीज ये नहीं बोलता। तो याद रखना, कभी भी क्लासेस इनइक्वालिटीज की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 0 होता है। ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 0 होता है डी क्यू बाई टी। ओके, इज इक्वल टू 0 रिवर्सिबल प्रोसेस, लेस देन इज इक्वल टू 0, लेस देन इज इक्वल टू 0 हो गया, लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, ग्रेटर देन होगा तो इम्पॉसिबल। यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं कि हमारा लास्ट टाइम जो एआरटीओ का पेपर हुआ था, एआरटीओ का पेपर हुआ था, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए थे, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ये क्वेश्चन है बेटा, आराम से पढ़ते हैं। अ कार्नोट इंजन रिसीव्स 1200 किलोजूल एंड 3600 किलोजूल हीट, ये बेटा हीट है, हीट फ्रॉम रिजर्वायर्स विच आर एट 600 केल्विन एंड x केल्विन and x Kelvin respectively and reject heat 3200 kilojoule to the sink which is at 400 Kelvin. Calculate x in Celsius। किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस। ओके, ये मेरा सिस्टम। अब जैसे हमको पता है कि हमको क्या पता है, कार्नोट इंजन, यहां पर क्या दिया है कार्नोट इंजन की बात किया गया सर। और कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट साइकिल होता है, जो भी ये होता है बेटा आपका बेसिकली ये होता है रिवर्सिबल साइकिल होता है। क्या होता है रिवर्सिबल। तो ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता, रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल साइकिल बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत आएगा, डेफिनेटली आपका आंसर गलत आएगा। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सपोज आपके पास ये है कार्नोट इंजन है, ये क्या है बेटा आपका कार्नोट इंजन है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने रिजर्वायर है, एक हो गया बेटा आपका जो सोर्स जो होता है उसका 600 केल्विन और x केल्विन, 2 रिजर्वायर सोर्स हो गए, और सिंक का क्या होगा 400 केल्विन, ठीक है। तो मैं 3 रिजर्वायर्स बना देता हूँ यहाँ पर मैं 3 रिजर्वायर बना देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। 2 सोर्स हो गए, ये सोर्स हो गया और ये भाई साहब सिंक हो गया। करेक्ट है। सभी का टेम्परेचर लिख दूं क्या सर, सभी का टेम्परेचर लिख दूं क्या। तो अगर मैं बात करूं, ये 600 केल्विन का सोर्स है, 600 केल्विन, ये बेटा x केल्विन है, ये है 400 केल्विन, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम इस क्लासेस इनइक्वालिटी से कैसे सॉल्व करेंगे चीजों को, अब डायरेक्शन हमको क्या शो करेगा, देखिए हम यहाँ पर बोला जा रहा है 1200 किलो जूल हीट और 3600 किलो जूल हीट फ्रॉम रिजर्वायर विच आर द 600 केल्विन और x केल्विन। इसको क्या कर कार्नोट साइकिल जो है, कार्नोट इंजन जो है वो रिसीव कर रहा है, मतलब कि दिस वन 600 से कितना 1200 किलो जूल, और इससे कितना सर, इससे जो है आपका 3600 किलो जूल। करेक्ट है मेरे भाई, करेक्ट है। अब बात आ गई हीट रिजेक्टेड टू द सिंक 400 केल्विन पर, कितना ये हुआ सर आपका 3200, ये हो गया 3200 किलो जूल। अब मुझे भाई ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करें, अप्लाई कर दो क्या क्लासियस इनइक्वालिटीज। सिस्टम क्या है, रिवर्सिबल सिस्टम है। क्या है बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्लासियस इनइक्वालिटीज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या बोलता है सर,
क्या बोलता है बता देंगे एक बार, क्या बोलता है देखो। तो हम लिखते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो, डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट है मेरे भाई, करेक्ट है। इसी में लगा दो प्रोसेस, तो टोटल निकालेंगे, टोटल निकालेंगे तो देखिए यहां से हमने हीट को ऐड किया, कहां कहां हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आपका 600 केल्विन और x केल्विन वाला जो रिजर्वायर है वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये प्लस होगा क्या, यस सर प्लस होगा। तो 1 2 1200 कितना है सर, 1200 केल्विन, 1200 केल्विन और क्यू बाई टी मतलब 600 केल्विन, तो 1200 किलो जूल प्लस 1200 किलो जूल अपॉन 600 केल्विन। करेक्ट है। सिमिलर टू अगर इसकी बात करूंगा तो 3600 किलो जूल, 3600 किलो जूल अपॉन क्या है एक्स हो जाएगा, बिकॉज वहां का टेम्परेचर क्या है एक्स, और सभी टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए मेरे भाई, तभी टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। यहां से हीट रिजेक्ट हुआ कितना 3200 किलो जूल हीट रिजेक्ट हुआ, टेम्परेचर क्या है 400 इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए। पहले कैंसिल देख लेते हैं, दिस वन 4 इंटू 8 टाइम पर जाएगा, और ये दिस नहीं सॉरी यहाँ पर तो है ही नहीं ना, ये कैंसिल आउट हुआ, और ये कितने बार में जाएगा 2 टाइम में जाएगा। ओके, तो मुझे इक्वेशन क्या मिल रहा है सर 3600 अपॉन एक्स, और इधर का बचा आपका, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 8 प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा सर, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 3600 अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये 6 टाइम में चला गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 600 केल्विन मुझे आंसर मिल रहा है, केल्विन मुझे आंसर मिल रहा है। तो हम जाएंगे कहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट हम मार देंगे, ये क्या मार देंगे आंसर को, डायरेक्ट हम आंसर को ये ले लेंगे सर, जो कि रॉन्ग, बनाने के बावजूद भी आप आंसर गलत दे देंगे, बनाने के बावजूद भी आंसर गलत दे देंगे। और आंसर गलत देने का क्यों गलत देंगे, इसका रीजन क्या है पता है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किए। जहां क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करेंगे, आपको आता रहेगा तो भी आपका आंसर गलत आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन को रीड करने पर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। हमने किस में निकाला है, हमने केल्विन में निकाला है। तो भैया इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, यस सर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बताएंगे 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो ये केल्विन है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे यहाँ पर चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे 600 माइनस 273 इज इक्वल टू 327 केल्विन, आप एक डिग्री सेल्सियस आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा। करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या, ये आंसर हुआ, ना कि आपका 600 आंसर हुआ। बोलेंगे सर 600 आंसर तो आया है, मेरा तो सही है, लेकिन आपका गलत है। आपको ये पढ़ना होगा क्वेश्चन में क्या दिया। तो मुझे बताएंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा, मुझे बताएंगे ये कैसे लगा आप लोग का आंसर, डिफॉल्ट 327 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताएंगे आप लोग ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा, कॉन्सेप्ट मजा आया। ऐसे ही कॉन्सेप्ट छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊंगा जो आपके लास्ट ईयर ARTO के एग्जाम में देखने को मिले हैं, बहुत छोटा छोटा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ डील करते हैं। गेट एकेडमी लाइव ऐप पर आप रजिस्टर कर सकते हैं बेटा, और जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए। इसका कॉस्ट ARTO का जो कॉस्ट है हमारे यहाँ बहुत ही रिजनेबल रेट है, बहुत ही कम है, 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और 2000 बहुत कम होता है बेटा। अगर आप प्रिपेयर करते हैं, इस ARTO की क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं, ARTO की CGPS ARTO की, तो आपको मेरे ख्याल से इस कोर्स को रजिस्टर करना चाहिए, जिससे आपका जो है आपको जो है स्टडी बहुत अच्छे से हो जाए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके लोग के लिए मैं आऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।